Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 10 and our topic name is keeping healthy. Yes, आज हम पढ़ने वाले हैं हमें कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे खुद को स्वस्थ रखना है उसके बारे में कीपिंग हेल्दी. यस, आवर बॉडी डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. मतलब हमारा जो शरीर है हमारे लिए बहुत सारे कार्य करता है ना, बहुत सारा काम करता है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. और जब तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बॉडी को स्वस्थ कैसा रखना चाहिए, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का, और हमें हमेशा फिट और हेल्दी रखना चाहिए अपने बॉडी को. क्योंकि बॉडी हमारे लिए तो बहुत सारे कार्य करते हैं, है ना. तो वी मस्ट ईट हेल्दी फूड. हमें उसे स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए कि वी ऑलवेज ईट, मतलब हमें हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए. यस, स्वस्थ रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, खुद को क्लीन रखना चाहिए, खुद अपने बॉडी को आराम देना चाहिए, खेलना चाहिए, है ना, जिससे हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे. हमारी बॉडी जितनी ही अच्छी रहेगी या जितनी ही हेल्दी रहेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा रहता है. वो हमारे लिए उतना ही वर्क करेगी, लॉट्स ऑफ वर्क करेगी, प्ले करेगी. यस, ठीक है. उसके बाद है एक्सरसाइज एंड प्ले. वी ऑल्सो एक्सरसाइज डेली. वी शुड एक्सरसाइज डेली. हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको हमेशा रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए. इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग. ये हमारे शरीर को फिट और स्ट्रांग रखता है. यस, आप देखते होगे बच्चों, जब आप स्कूल आते हो या तो आप घर पे भी रहते हो तो आपके टीचर्स आपको आपके स्कूल में एक्सरसाइज करवाते हैं, है ना. क्यों करवाते हैं? ताकि वो आपके बॉडी को स्वस्थ रख सके और स्ट्रांग बना सके. यस, आपकी अगर बॉडी अच्छे से स्ट्रांग अंदर से स्ट्रांग रहेगी तो आपको बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करेगी. आप खुद को ज़्यादा स्ट्रांग फील करोगे तो आप कोई भी कार्य को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो. या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको पढ़ाई में मन लगेगा. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या अगर आपको कार्य करने में मन नहीं लग रहा है ना, तो आप उस चीज़ को क्या करोगे. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी क्या करें. तो बहुत बार आप उस टाइम पे आप थोड़ा सोचो, चलो थोड़ा खेल के हम मूड फ्रेश कर लें, या तो फिर हम थोड़ा घूम लें, या तो म्यूजिक सुन लें, है ना. बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे हम कर के खुद को रिफ्रेश महसूस कर सकते हैं, और एक्सरसाइज वगैरह कर के हम अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं. यस, एक्सरसाइज मेक अस फील हैंग्री. मीन्स अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छी तरीके से भूख भी लगती है. हमारा पाचन अच्छे से होता है, जिससे हमें अच्छी भूख लगती है. इट हेल्प अस टू ईट वेल. मतलब हमें यह अच्छा खाना खाने में भी मदद करती है. यस, एक्सरसाइज मेक अस फील टायर्ड टू. और एक्सरसाइज करने पे हमें थोड़ी थकावट भी महसूस होती है ना. करने के बाद ऐसा लगता है भी थोड़ा हमें आराम करना चाहिए. तो इट हेल्प अस टू स्लीप वेल. और ये हमारे लिए अच्छी नींद, मतलब जो भी अच्छा नींद आती है उसकी में भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है. प्लेइंग गेम इज़ गुड एक्सरसाइज. जो अगर हम खेलते हैं, जो कोई भी गेम खेलते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए गुड एक्सरसाइज है. वी मस्ट गो आउट एंड प्ले डेली. हम सबको रोज़ बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए. यस, हम रोज़ घर से बाहर शाम में ऐसा जाएं तो जा कर के हमें खेलना चाहिए. तो खेलना भी हमारे बॉडी के लिए एक गुड एक्सरसाइज का कार्य करती है. अगर बच्चों आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शाम में ज़रूर 1 से 2 घंटे के अंदर में आप खेलो, जिससे कि आपके बॉडी में अच्छा एक्सरसाइज हो. आप प्ले करोगे तो आपकी जो भी वर्क्स है वो सब रेगुलर अच्छे से होते रहेंगे. यस,
वी इंजॉय वाइल वी प्ले विथ अदर चिल्ड्रन, हम सब इंजॉय करते हैं, आप लोग इंजॉय करते जब आप दूसरे बच्चों के साथ में खेलते हैं तो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। प्लेइंग एंड रनिंग अराउंड कीप अस फिट। प्लेइंग एंड रनिंग मतलब कि खेलना और दौड़ना आपको मतलब अगर आप खेलते हो दौड़ते हो तो भी आप खुद को इससे फिट रख सकते हो। यस, अगर आपको दिन में 1 से 2 घंटे खेलते हो तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करके भी खुद की बॉडी को फिट कर सकते हो। यस, साइंस फैक्ट में दिया है बच्चों आपको कि वी शुड नॉट प्ले सून आफ्टर ईटिंग। अगर आपने खाना खाया है तो आपको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको दौड़ना या खेलना चाहिए। तुरंत खाना खाकर हमें खाना खा के खेलना नहीं चाहिए, जिससे ऐसा करने से क्या है आपका डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा और आपके हेल्थ के लिए थोड़ा ये हार्मफुल हो सकता है। यस, तो क्या है बच्चों कि एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए? क्योंकि बॉडी हमारे लिए लॉट्स ऑफ वर्क करती है, बहुत सारे कार्य करती है, जैसे हंसना, खाना, खेलना, दौड़ना, फिर घूमना, ये सब जो कार्य क्या है हमारे लिए करते हैं। पढ़ना लिखना, टीवी देखना, है ना, हम अपने दिन में बहुत सारे कार्य करते हैं, अब अपने घर में भी करते होंगे। तो ये सब कार्य करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करना है। तो ये सब करने से हम अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रह सकते हैं। हमारे बॉडी को साफ़ सुथरा रखना है, उनको आराम देना है, एक्सरसाइज भी करना है, खेलना भी है ना। ये सब कर कर के हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, आपको खाना खा करके कभी भी तुरंत दौड़ना या खेलना नहीं है, आपको इसे अवॉइड करना है, आप ऐसा नहीं करोगे। ओके, उसके बाद है आपको रेस्ट एंड स्लीप। हमें कब कितना रेस्ट करना चाहिए? व्हेन वी वर्क और प्ले वी गेट टायर्ड। जब हम कोई कार्य करते हैं या खेलते हैं तो क्या है हम थक जाते हैं। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर दैट। फिर हमारा शरीर क्या है वो थोड़ा रेस्ट वो होता है, हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे अभी मुझे तो थोड़ी आराम की ज़रूरत है, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं या खेलते हैं तो हमारी बॉडी थक जाती है, तो हमारे बॉडी को आराम की आवश्यकता होती है। स्लीप गिव्स रेस्ट टू आवर बॉडी। और जब हम सोते हैं या हम रेस्ट करते हैं तो जब हम सोते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए रेस्ट होता है, आराम होता है। वी नीड 8 आवर टू स्लीप एवरी नाइट। हम सबको रात में कितने घंटे सोना चाहिए बच्चों? हम सबको रात में 8 घंटे सोना चाहिए। नेवर कवर फेस वाइल स्लीपिंग। और हम जब सोते हैं तो सोते समय हमें अपना फेस कभी कवर करके नहीं सोना चाहिए, हमें हमेशा अपना फेस खुला रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से सांस ले सके। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम कवर करके सोते हैं तो बहुत बार हमें ऐसा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके वजह से हमें फेस को कभी कवर करके नहीं सोना चाहिए, हमें फेस हमेशा ओपन करके ही सोना चाहिए। यस, ऑलवेज ब्रेथ थ्रू दैट नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। हमें हमेशा सांस कैसे लेना चाहिए बच्चों? हमें हमेशा सांस नाक से लेना चाहिए, हमें कभी भी अपने मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। यस, ऑलवेज ब्रश टीथ बिफोर स्लीपिंग। और हमें ब्रश दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार। ऑलवेज ब्रश ट्विस्ट इन अ डे। हमें 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, फर्स्ट मॉर्निंग एंड सेकंड टाइम जब हम खाना खा के जब सोने जाते हैं बेड पे, तो उससे ठीक पहले हमें अपने दांतों को सोने से पहले हमें अपने दांतों को साफ़ करने चाहिए या ब्रश करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन नाइट क्लॉथ्स। मतलब रात में सोने से पहले हमें ऐसा रात में सोने से पहले हमें हमेशा
जो साफ और सही कपड़े हैं, नाइट कपड़े, हमें वही कपड़े पहन के सोना चाहिए, साफ। और थोड़े जो क्लीन कपड़े हैं या जो नाइट ड्रेस जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमें नाइट ड्रेस पहन करके ही सोना चाहिए। यस। उसके बाद है रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। रिक्रिएशन का मतलब होता है बच्चों मनोरंजन। यस। वी फील टायर्ड आफ्टर स्टडी। हम जब स्टडी करते हैं तो अगर हम उससे थक जाते हैं या उससे हम बोलते रहे अभी तो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, अभी तो मैं थक गया हूँ, तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि वी नीड सम रिक्रिएशन। तो हम सबको क्या थोड़ा मनोरंजन की ज़रूरत होती है। जब हम थक जाते हैं स्टडी से तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। वी फील फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन। और अगर हम रिक्रिएशन करते और अगर हम मनोरंजन करते हैं तो उसके बाद हम आप खुद को फील मतलब कि क्या फ्रेश महसूस करते हैं कि नहीं अभी ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम कोई भी जब हम टायर्ड होते हैं और उसके बाद रिक्रिएशन करते हैं तो खुद को कैसा महसूस करते हैं बच्चों, फ्रेश महसूस करते हैं। यस। रीड द गिवन वेज ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के जो यहाँ पे दिए हैं बच्चों, आप कैसे कर सकते हो, जैसे लिसन द म्यूजिक, आप गाना सुन के भी रिक्रिएशन कर सकते हो, खेल करके भी रिक्रिएशन कर सकते हो, वॉच टेलीविज़न भी कर सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो, है ना। तो ये सब कर करके आप खुद को रिक्रिएशन कर सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो। अगर पढ़ाई से आपका मन उब गया है तो बच्चों बोलते हैं मैं टीवी थोड़ा देख लेता हूँ या तो मैं थोड़ा खेलने जाता हूँ। ड्राइंग कलर भी कर सकते हो, आप गाना भी सुन सकते हो। तो अगर जैसी आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहो आप वैसा रिक्रिएशन कर सकते हो। यस। उसके बाद करेक्ट पोस्चर मतलब सही आसन। जो सही आसन क्या है कि हमें आसन कैसा, हमारा आसन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, है ना, कैसे खड़े रहना चाहिए। तो हर किसी का अपना एक सही पोस्चर है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। यस। पोस्चर इज द वे वी होल्ड आवर बॉडी। पोस्चर क्या है कि वी होल्ड आवर बॉडी, अपने बॉडी को उस सही आसन में रखना चाहिए। यस। इट इज़ द वे वी सीट स्टैंड एंड वॉक, कि मतलब कि ये एक तरीका है कि हमें कैसे बैठना चाहिए, खड़े रहना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। यस। वी मस्ट ऑलवेज वॉक अपराइट, हमें हमेशा सीधे चलना चाहिए। यस। अपराइट अपने सामने चलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज सीट एंड स्टैंड स्ट्रेट, हम अगर बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए और सीधे खड़े रहना चाहिए। अगर हम खड़े भी होते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि बस हम जैसे हाथ इधर उधर करके वो हिल रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसा हम अटेंशन रहते हैं वैसा ही हमें खड़े होना चाहिए। और बैठने में भी हमारे बैक जो है वो बैक और गर्दन हमेशा सीधा होना चाहिए। जो अगर आप बैठे हो तो आपके सामने हो और आप अच्छे से बैठे हो। यस। वी मस्ट रिमेंबर टू सिट स्ट्रेट वाइल राइटिंग, रीडिंग बुक एंड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप जैसे लिख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो या कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हो तो आप कैसे बैठे हो, हमेशा स्ट्रेट बैठे हो, सीधे बैठे हो, ना कि झुके हुए। अगर आप बेंड करके बैठोगे तो आपके कंधों में दर्द हो सकता है और वो सही तरीका नहीं है बैठने का बच्चों। तो हमें कैसे बैठना है, हमें हमेशा जब भी किताब पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो सीधा बैठना चाहिए, या अगर कंप्यूटर पे भी कार्य कर रहे हो तो सीधा हो करके ही बैठना चाहिए हमेशा। ओके। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, ये वॉक अपराइट, ये कैसे वॉक कर रहा है ना, सही है। हमें ऐसा टेंशन की तरह खड़ी होना चाहिए सीधा, ये सही बैठने का तरीका, सिट स्ट्रेट, है ना। तो ऐसा फॉलो कर करके आप गुड पोजीशन, करेक्ट पोस्चर आप अपने बॉडी के को दे सकते हो। यस। साइंस फैक्ट में आपको दिया बच्चों, गुड पोस्चर कीप आवर बॉडी फिट, दे आल्सो मेक अस लुक स्मार्ट। मतलब अगर हम ये पोस्चर को सही तरीके से अपनाते हैं या सही तरीके से अपने बॉडी को
सही तरीके से अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो ये हमारे बॉडी को फिट और हमें स्मार्ट बनाने में या हमें अच्छा दिखने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, देखो कितना अच्छे से बैठा है, या तो देखो कितना अच्छे से खड़ा है ना। ऐसा करते हैं ना बच्चों, तो ये आपके लिए आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी हमेशा फिट एंड फाइन रहेगी, हेल्दी रहेगी, और आप हमेशा लुक स्मार्ट, आप हमेशा खुद को स्मार्ट महसूस करेंगे। यस, वी शुड गेट अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली, मतलब कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को भी मतलब जल्दी ही सोना चाहिए। यस, हमें बहुत देर रात तक नहीं जगना चाहिए, या तो फिर बहुत सुबह में भी बहुत देर तक नहीं कि 8 o'clock आप सो के उठो, ऐसा नहीं। हमें 5 o'clock या 6 o'clock हमें ऐसा दिन टाइम फिक्स रखना चाहिए कि हमें इसी टाइम पे सोना है या इसी टाइम पे उठना है। तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखा बच्चों, आज हमने पढ़ा कीपिंग हेल्दी, खुद को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज करके, प्ले फिर बहुत सारे गेम्स है, ये सब खेल के हम खुद को फिट रख सकते हैं। रेस्ट एंड स्लीप, इससे हमारी बॉडी अगर टायर्ड है तो हम खुद उन्हें रेस्ट दे करके अपने बॉडी को अच्छे से आगे के लिए तैयार कर सकते हैं, है ना। हमें रात में ऑलवेज 8 आवर्स सोना चाहिए। अगर आप स्टडी से थक गए हो तो रिक्रिएशन कर सकते हो, रिक्रिएशन में आप म्यूजिक सुन सकते हो, प्ले कर सकते हो, वॉच मूवी देख सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, कलर कर सकते हो, है ना। बहुत सारे कार्य हैं जिससे आप खुद को रिक्रिएशन कर सकते हो। फिर उसके बाद करेक्ट पोस्चर, आप बहुत सारे पोस्चर हैं जिससे आपको सही तरीके से कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे वॉक करना है, ऐसा आप कर सकते हो। जैसे अगर आप सही पोस्चर को आप करते हो तो आपकी बॉडी हमेशा फिट और स्मार्ट दिखेगी, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और आई होप यू फॉलो दिस रूल इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू, कीप हेल्दी, स्टे हेल्दी।